अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास अमजद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑफिशियली आईटी चैनल। फ्रेंड्स, कुछ जॉब्स अभी अभी सामने आई हैं, मतलब कि मेरे सामने आई हैं। मैं आपको वो डायरेक्टली आपको शेयर कर रहा हूं, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं जो उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगी। सो आपको लिए चलते हैं हम अपने एडवर्टाइजमेंट पे। जो पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आई हैं लाहौर में, पंजाब पूरे में जो जॉब्स आई हैं। सबसे पहले हम जॉब्स दो पोस्टें हैं जो वो आई हैं, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। एग्रीकल्चर में मतलब दो पोस्ट आई हैं, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्टें हैं जिसमें एमएस ऑनर्स सी ग्रेड के साथ हुई इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग डेवलपमेंट इकनॉमिक्स एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स इकनॉमिक एंड एमबीए और मार्केटिंग। एमबीए में मार्केटिंग में या इकनॉमिक्स में कुछ भी किया हो तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एज लिमिट है जो वो 21 से 35 साल प्लस 5 यानी कि 5 इयर्स एक्सपीरियंस, 40 साल तक हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल के लिए 43 इयर्स तक हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी जो पोस्ट हैं, मतलब कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो पंजाब है, और पंजाब में कहीं भी उसको उसमें हम हमारी पोस्टिंग हो सकती है। पंजाब पूरे में कहीं भी हमारी पोस्टिंग हो सकती है। एग्रीकल्चर इकनॉमिक 40% और ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्री बिजनेस 40%। इसमें जो सिलेबस आएगा वो आपको बताया गया है। 1 पेपर MCQs रिटन बाय टेस्ट 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन। सिलेबस इज़ अंडर जो सिलेबस बताया गया है जिस में से सिलेबस आएगा। फिर आगे चलते हैं। जो 3 पोस्ट आई हैं वो ओपन मेरिट है तीनों की तीनों, और वो हैं ड्रग इंस्पेक्टर की 3 जॉब्स आई हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फ्राम ए यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज्ड बाय HEC हायर एजुकेशन कमीशन, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए जिसकी एज लिमिट है 35 साल, 21 टू 35। तो फीमेल के लिए 21 टू 38 ईयर्स एज एंड सेक्स ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्टेंट ऑफ द आर CNIC। जो आपकी CNIC पे दी गई होगी एज, उसके मुताबिक आपको आपकी एज की लिमिट रखी जाएगी। तो इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी, यानी कि पंजाब में कहीं भी हो सकती है। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी, इन 3 इलाकों में इसकी पोस्टिंग होगी, तीनों पोस्टों की। आगे चलते हैं। हमारे पास ये सबसे बड़ी एक अच्छी जॉब्स हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए थी। 134 पोस्टें हैं 134 पोस्टें हैं जिसमें इंक्लूड 19 पोस्टें रिज़र्व्ड हैं फॉर स्पेशल पर्सन कोटा। स्पेशल कोटा के लिए 17 पोस्टें रिज़र्व्ड हैं फॉर मिनॉरिटी कोटा के लिए, और 45 पोस्टें रिज़र्व्ड हैं वुमेन कोटा के लिए। जो ये वुमेन कोटा के लिए 45 पोस्टें हैं, बाकी 17 पोस्टें वो मिनॉरिटी के लिए हैं, और इसी तरह 19 पोस्टें स्पेशल पर्सन के लिए हैं। तो यहाँ पे इनके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए? इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी कंप्यूटर साइंस में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उसने इंटरमीडिएट पास किया हो, या चाहे सेकंड डिवीज़न से ही हो। और उसकी एज वर्ड्स टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 30 वर्ड्स उर्दू टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 1 मिनट में। तो उसकी एज है जो 18 से 25 साल, 3 प्लस 5 30 ईयर्स, और फीमेल के लिए 33 ईयर्स यानी कि 33 साल रिक्वायर्ड है। इसमें हमारी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो पंजाब में है। पंजाब में कहीं भी हमारी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं पे भी हमें रखा जा सकता है, तो कहीं पे भी हमें अपनी ड्यूटी देनी पड़ सकती है। तो इसके लिए जो सिलेबस बताया गया है, 1 पेपर MCQs ऑफ रिटन टेस्ट 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन। 90 मिनट्स होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। क्वेश्चंस और इसके इंक्लूड पाकिस्तान स्टडीज़, मतलब इसमें जो सिलेबस बताया गया है किस किस में से आएंगे। क्वेश्चन ऑन जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज में से आएंगे, इंक्लूड पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स एंड कंप्यूटर स्टडीज़। इसमें इन चीज़ों में से सिलेबस आएगा। और द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन उर्दू ऑन कंप्यूटर। द कैंडिडेट्स हु इंग्लिश और टाइपिंग, मतलब इन दोनों जो इस MCQs के पेपर को पास करेगा वो उनके लिए उनको कॉल की जाएगी।
उर्दू टाइपिंग स्पीड के लिए और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड के लिए उनको कॉल की जाएगी। वो आपने इस टेस्ट के अलावा जाना है। सो आगे एक फ्रेंड्स हम आपको आगे लिए चलते हैं। जो आगे पोस्ट आई हैं उनमें मतलब अब जो पोस्ट आई हैं इसमें आठ पोस्ट हैं जूनियर कलर की। जो 1 पोस्ट रिजर्व्ड है फॉर अगेंस्ट वुमेन कोटा, एक वुमेन कोटा के लिए है और बाकी 7 पोस्टें फॉर मैन के लिए हैं। जूनियर कलर की हैं। इसमें भी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए 2nd डिवीज़न के साथ और टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एनी अदर कैपेबिलिटी ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सारा कुछ जानता हो वो। और उसके बाद जो है उसकी एज लिमिट 30 ईयर्स ही है और फीमेल के लिए 33 ईयर्स ही है। इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो रावलपिंडी डिवीज़न ओनली, मतलब डोमिसाइल जो होना चाहिए वो रावलपिंडी का होना चाहिए, डिवीज़न का होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग होनी चाहिए होगी जो वहाँ पे वो कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इन सब की पोस्टिंग होगी और रावलपिंडी का ही सिर्फ ये रावलपिंडी में ही है और रावलपिंडी के का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये आपको बताया गया है उसका कोर्स में इसमें क्या क्या कोर्स आएगा। उसके बाद है एक पोस्ट आई अकाउंटेंट की पोस्ट आई BCom BBA और 2nd डिवीज़न फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर में किसी में भी अकाउंटेंट का 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाइए। ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफाइड, मतलब सिर्फ उसका जो वो क्वालिफाइड मतलब एक्सपीरियंस ही इसमें मेंशन ज़्यादा अहमियत रखेगा। तो इसमें एज जो है वो मेल के लिए है जो 33 ईयर्स है और जो फीमेल के लिए वो 36 ईयर है। तो इसके कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी, ये भी रावलपिंडी में ही इसकी पोस्टिंग होगी, रावलपिंडी का ही सिर्फ डोमिसाइल होना चाहिए। फिर उसके बाद 30 पोस्टें आई हैं। 30 पोस्टें आई हैं वो हैं ओपन मेरिट में 3 पोस्टें हैं, स्पेशल पर्सन के लिए 2 पोस्टें हैं, वुमेन कोटा 10 पोस्टें, मिनॉरिटी कोटा 2 पोस्टें हैं, चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट 13 पोस्टें हैं, ऑफिशियल ऑफ BOR अप टू जूनियर क्लर्क इज सर्विस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट चकवाल। जूनियर क्लर्क की हैं ये 30 पोस्ट जूनियर क्लर्क की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड है ये। हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए 25 पर वर्ड्स में पर मिनट उसके वर्ड्स टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जानता हो। उसके बाद इसकी 30 ईयर 33 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। फिर 7 पोस्टें आई हैं वो स्टेनोग्राफ़र की हैं। स्टेनोग्राफ़र की इंटरमीडिएट होना चाहिए, उसमें 30 ईयर्स और 33 ईयर्स उसकी एज लिमिट है। और उसका जो है डोमिसाइल कैंडिडेट डोमिसाइल इन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से उसका वो डोमिसाइल हो तो उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो पोस्टिंग है प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो चकवाल में होगी। उसके बाद है सब इंजीनियर की आई हैं। सब इंजीनियर की 6 पोस्टें हैं। 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इन इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी फ्राम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड हैव 3 ईयर्स पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस इन केमिकल पावर सिस्टम ऑफ और जनरेटर पावर सप्लाई और रेस्टिफाई और स्विच गेयर्स और LVHT। मुझे मतलब कि थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक का पता नहीं है, इस वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इसमें होनी चाहिए और उसमें 35 साल उसकी एज लिमिट है। 38 साल फीमेल के लिए है और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल पंजाब में कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर इन प्रीवियस प्रोविंस ऑफ पंजाब, मतलब किसी भी सूबे में उसकी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ पे वो करवाना चाहे। 1 पेपर ऑफ MCQs 100 मार्क्स और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगी। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 80% उसके क्वालिफिकेशन के मतलब उसके पेपर में आएगा और जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थी आज की कुछ जॉब्स के बारे में। तो आप इनमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, जहाँ पे आप क्वालिफाई होते हैं वहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ आप